फार्म पर एक और दिन है और सुनील जी 1 महीने के बाद वापस आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो। कम से कम 3-4 दिन के बाद आए हैं, पूरी छुट्टियां मनाकर। सुनील जी सही रही दावत? दावत बहुत बढ़िया रही जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? दावत का थोड़ा जिम्मेदारी का मामला था, अर्जेंट थी दावत, तो कैसे तो जाना पड़ी है। दावत तो दावत है। खैर बस नए फार्म की तैयारी हो चुकी है और आज बीम भर जाएंगे। जो ताने के नाश कर दो माटी में। ओहो, देख ले तो कैसे अरे तेल लगा के नो सोच रहे हो पॉलिश लगा लिए? तेल नहीं है और क्या पॉलिश है? पॉलिश है। रहने दो। देखो बब्बू जी 3 घोड़ियां कैसी हो रही है दनादन। वाह वाह, ये काली घोड़ी तो ये मानो बिल्कुल ऐसा मानो जैसे घोड़े का स्ट्रक्चर हो। देखना कैसा बदन है इसका भाई, वाकई में क्या पुट्ठे हैं, भगवान नजर ना लगाए। तगड़े चौड़े ऐसा मानो जैसे पहलवान की थाई होती है ना, पहलवान की जांघें, ऐसी उसकी है और ऐसी इसकी है। बाबू जी इस घोड़ी पर शक था, अब बताओ पक्की बात है? पक्की बात। चलो यार, ये फाइनली सबने अब मंजूरी कर ली है, सब मान गए हैं कि हमारी अभिनेत्री भी अब प्रेग्नेंट है। जो एक पैर से यहाँ पे खड़ा हो रहा है, हाँ। इनने कल रात 3:30 बजे तक जगूँ। 3:30 बजे के बाद में तो त्रिपाल फाड़ दी है। अच्छा जी, या मैं कर मुँह दे के वाह विराज, शिकायत बहुत आ रही है। जब ये कल नीचे करी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये कैप्टन का भी बाबा है जी? बाप बाप समझो बाबा, कैप्टन के पास में न रहने है जी। ऐसे कैसे होगा बाबू जी, तो सीधा घोड़ा था। अजय सीधा अभी हमें जान पड़ रही है। तगड़ी ताकत आ गई। तकड़ी इसके ट्रेनिंग लेते रहो। ये दाने दाने पर रख रखा है ना। माल मार रहा है, माल ज्यादा मार रहा, तमीज में रहना पड़ेगा वरना तमीज सिखा दी जाएगी। यार वैसे ये तो बहुत सीधा था, पर पता नहीं ऐसे अजीबो गरीब हरकतें ये कब से करने लग गया। मैं अगर 2 या 3 दिन भी अगर घोड़े की सवारी ना देखूं या फिर ना करूं तो मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चीज़ मिस कर चुका हूं। इसीलिए आज हमने फाइनली निकाल लिया है बाजीराव को बाहर निकाल कर तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें एक तो चेक भी करना है कि उसके पैर में कहीं कुछ और ही तो दिक्कत नहीं हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है, पैर उसका आज मुझे लगता है कि ठीक हो चुका होगा। फटाफट से उसे बाहर निकाल लिया है और अब इस पर देखते हैं आज सवारी करके। अभी तक तो बाजीराव वैसे ठीक लग रहा है। यहाँ पर सुनील जी ने बुलेट स्टार्ट कर ली है और पापा जी यहाँ पर वार्म अप करवा रहे हैं बाजीराव का। देखना ये है कि आज लंग करेगा या नहीं करेगा। भगवान से प्रार्थना है कि सही हो जाए इसका लंग वंग। चलो 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 चलो, एक काम करते हैं, बाइक को रहने दो यहीं पर, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी शिकायत लग रही है कि शायद थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। तो अभी पूरा दबा के नहीं दौड़ाएंगे, इस खेत में लेकर जाते हैं। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला खेत बिल्कुल बढ़िया है घोड़ा चलाने के लिए, इसको यहीं चलाते हैं। सुनील जी एक बात नहीं समझ में आई, जैसे हम वहाँ पर लेकर गए अपने रफ्तार को डायरेक्ट रेत में चलाने के लिए। रफ्तार को या तो पक्के में चलने की आदत है और या फिर उसको आदत है थोड़ी बहुत मिट्टी में चलने की। अपने घोड़ों के लिए ऐसी ही रास्ता बनाएंगे। ये प्लेन रास्तों पर चल रहा है। हाँ, यहाँ रेत कहाँ से लाऊं भाई? देखो अपने, हाँ अपना वहाँ पे जो खेत है ना, उनमें बनवा दिया करेंगे इस तरह से। ये देखो भाई, खोल दिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं कि कितना 19-20 है या फिर 20-21 है पैर में। क्या है ये? हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहा है। अभी एक चक्कर और मार के देखो। चल बेटा चल बेटा चल बेटा, ऐसे रास्ते होने चाहिए घोड़ों को चलने के लिए। पूरा एक चक्कर बना दिया है पापा जी ने और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। लो भाई एक लास्ट चक्कर लगा कर देखते हैं, या तो इसमें ठीक ही हो जाएगा या फिर अभी से सीधा रेस्ट दे देंगे। काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है। अब क्या सही चल रहा है, अब क्या सही चल रहा है। चलाओ एक पट्टी है। हाँ और क्या यार, कब तक खड़ा रहेगा? यहीं आदत डले, थाम के बिल्कुल रोक के। बहुत बढ़िया। यार अकड़ाहट 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 दर्द होता है 1 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का। उससे ज़्यादा अगर दर्द मानता है घोड़े को तो फिर तो भाई थोड़ा दौड़ाना चलाना, कुछ चनका हो झटका हो वो निकलना चाहिए। अगर खड़ा खड़ा रखेंगे, देखो खड़ा हमने रेस्ट दे दिया है खूब, इतने दिन में तो ठीक हो जाता। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कई हमारे झोंटे भी हमारे गाँव में ऐसे रहे हैं जिनको दर्द होता था तो उनसे काम लेना बंद नहीं करते थे। सही है, खुलने लग गया अब, बहुत बढ़िया। जो अकड़ाहट शकड़ाहट थी ना, सब दूर हो जाएगी सब। और देखो भाई अब बाजीराव खुल गया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गजब 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 गजब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या चीज़ दिखाई दे रही है घोड़े में इसमें? हाँ मुझे दिखाई दे रही है इसकी आँख।
हाँक कुछ और देखो, घोड़े के चारों पैर नोट करो। हाँ सही चल रहे हैं, रिवाल चल सही रहा है। चल रहे हैं। हाँ घोड़ा परला पैर देखो, उठा नहीं रहा है। देखो नोट करो। हाँ। यही चीज तो नोट करने की हूँ। हाँ परले पैर में थोड़ा सीधा फेंक रहा है, बिल्कुल हाँ उरले को मोड़ रहा है। ओढ़ले को मोड़ रहा है, इसका मतलब। इसका मतलब उसमें दर्द मान रहा है ना उसका, हाँ दर्द तो तो। उसको पूरा नहीं मोड़ रहा पैर, घोड़े को पूरा नहीं चल रहा पैर से। हाँ ये तो दर्द है ही खैर। हाँ, पैर को सीधा फेंक रहा, उरले को मोड़ के चल रहा। दम इतने होने चाहिए घोड़े में इसके, कम से कम मारे 10 राउंड इतने बड़े खेत के। यो इतना नहीं मानता जितना रफ्तार मान जाए। हाँ भाई देखो, हमारी वहां जाने के बाद इतनी आँख खुली है। घोड़े इतनी देर तक पट्टी मारते हैं और हम सिर्फ थोड़ा बहुत ही ट्रेन करते हैं अपने घोड़ों को। ये भी कहीं ना कहीं, खैर बाजीराव बच्चा है, शुरुआत थोड़ी सी उसकी अभी हल्की ली है हमने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम साथ के साथ इसे यहीं लिटा रहे हैं, यहीं हमने चलाया है और इसी खेत में लिटा देंगे। बहुत बढ़िया काम हो गया। हा, शाबाश शाबाश शाबाश। वाह, पता नहीं दर्द है, मसखोड़ है, क्या है। मार बेटा पलटी, बहुत बढ़िया। इसके पैर का दर्द सही हो जाए तो फिर इसको स्पेशल वाली प्रैक्टिस देना शुरू करें हम। चलो भाई, ये तो थी बाजीराव की ट्रेनिंग, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया सरप्राइज है मेरे पास। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बाहर लाकर दिखाता हूँ। सुनील जी ने एक बच्चा मंगा लिया है। चलो थोड़ी देर में उससे मिलते हैं। पहले ये सब कुछ रख देता हूँ इस अड़ंगे को। लो भाई, मैं सारा काम खत्म करके आ गया हूँ। बाजीराव की थोड़ी हम झराई करेंगे पानी से, गर्म से, और फिर देखेंगे कल क्या स्थिति है। अगर कल ज्यादा दर्द बढ़ा तो भाई फिर हमें शायद डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर हकीम या वैद्य या फिर जर्रा होते हैं या फिर गोताने होते हैं, उन्हें संपर्क करना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं उस बच्चे को जो सुनील जी ने मंगाया है, और फिर पूछेंगे कि उन्होंने वो क्यों मंगाया है और क्या है उसके बारे में डिटेल। और देखते हैं, बड़ा कमाल का बशीरा है एक, बहुत बढ़िया वाला। क्या बात है सुनील जी, लेकर आओ थोड़ा सा इसे मैदान में को। ओ शाबाश, बहुत बढ़िया। सुनील जी, रंग कौन सा है ये? कुम्मैत। हाँ मेरे शेर, बहुत बढ़िया। कपड़ा और कमीज सफेद और घोड़ा कुम्मैत। ऐसा बताते हैं कि ये कहीं मार नहीं खाते। क्या कमाल का बशीरा लेकर आए हैं। ओहो भाई वाह, आए सुपर हीरो, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बशीरा लेकर आए हैं, पूरा मस्तीखोर भी है। अच्छा, धीरे धीरे निखर रहा है, क्या रंग है। अच्छा सुनील जी, क्या लगता है इसकी हाइट कितनी बनेगी? हाइट से कम 62। 62 से भी बाहर ही लग रहा है मुझे तो। 62 से बाहर जाएगा। 62 से भी बाहर ही जाएगा। बशीरा बहुत शानदार है, क्या बात है। पहलवान फार्म्स पर न्यू एंट्री, एक कोल्ट आया है बड़ा कमाल का। और ये क्यों लेकर आए हैं, सुनील जी से सारी बात पूछेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तो बच्चे को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। शाबाश, आ बेटा, ओए होए होए होए, धड़की भी बहुत लंबी है इसकी तो, बहुत बढ़िया। आ तेरी अरबी, बिल्कुल अरबी घोड़े की तरह चल रहा है। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कमाल का लगा है। शाबाश, बशीरा बहुत सुंदर है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सुनील जी को क्वालिटी की परख तो है। बहुत बढ़िया। ये लोग बड़े खतरनाक है। पकड़ो 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 पकड़ो, बेटा 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 बेटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वाह, पूरी मरोड़ है। सुनील जी, क्या है इसके बारे में स्टोरी, ये क्यों हमारे फार्म पर एकदम अचानक पधारा है? ये एक भाई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, है तो कई भाइयों की, जी जी। लेकिन एक भाई की बड़ी रिक्वेस्ट थी और जिद भी थी उसकी कि जी मुझे कोई ऐसा बच्चा ला दो जो जायज प्राइस में और थोड़ा बड़ा बनने वाला हो। अच्छा, बड़ी हाइट वाला हो। बड़ा हाइट वाला, क्या बात है। जी। तो इस बच्चे का देखा है, सभी को पता है, ज्यादातर घोड़े वाले पुराने शौकीन है हाँ हाँ कि ये जो घोड़े की टांक होती है, हाँ, टांक इसका घोड़ा 4 गुना बढ़ता है। 4 गुना। 4 गुना। हाँ, जितनी भी और ये इसकी नाप टांक जो आज मैंने नापी है वो पूरी 16 इंच है। अच्छा, तो 16 चौका 64, 64। लेकिन 64 को भी छोड़ दो। हाँ मैं तो फिर भी 62 कह रहा हूँ कि 62 से बाहर ये बच्चा जाएगा, गारंटेड। हाँ, सही बात। जी, ये मैं बोल रहा हूँ अपनी जुबान से। ये भी मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि इसको नाप लो और इसका फिर 4 गुना कर दो। 4 गुना कर दो, उतना घोड़ा बनना ही बनना है, ये एक्सपीरियंस्ड बताते हैं लोग। लेकिन वैसे शरीफ बहुत है, क्या बात है, बहुत शरीफ है और सीधा भी और सुंदर भी। देखो, इस कुम्मैत रंग की फायदा ये है, गर्दन बहुत अच्छी है। हाँ, कुम्मैत रंग में फायदा क्या होता है कि रंग बहुत जल्दी बदलता है। ये कभी गाढ़ा हो जाएगा, कभी रेड सा हो जाएगा, कभी शाइनी, कभी कैसा कभी कैसा। कंठमन बहुत अच्छी है। अच्छा, कंठमण भी है। बहुत अच्छी कंठमन है, क्या बात। खुली कंठमन। ये देखो बिल्कुल बीचों बीच कंठ पर है इसकी हाँ, जो बोरी है। घोड़ों की कुछ की यहाँ भी होती है, इधर भी होती है, लेकिन इसकी बिल्कुल आप देखो बीचों बीच कंठ पे बोरी है। अच्छा, जहाँ होनी चाहिए वहाँ है। असली कंठमन बोरी है।
चलो बहुत बढ़िया, इसे अब जरा अंदर कर देते हैं। ओहो रफ्तार, क्या बात है, देख देख के जा रहा है। उधर बाजीराव है, इधर ये है, इधर रफ्तार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इतना दर्द बढ़ा नहीं है जितना हम सोच रहे थे ना। सही है दोस्तों, हमारे नए वाले फार्म का काम बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि घोड़ियों के बच्चे देने का ज्यादा समय बचा नहीं है। बहुत जल्द हमें शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर घोड़ियाँ सुरक्षित बच्चे दे सकें और उनके बच्चों को हम ठंड से भी बचा सकें, गर्मी से बचा सकें, बरसात से बचा सकें। इसलिए यहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।